हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ घनश्याम शर्मा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं विद डिजिटल सिग्नेचर। इसके लिए पहले हम ब्राउज़र ओपन करेंगे। इसके लिए मोजिला फायरफॉक्स या ओपरा या इंटरनेट एक्सप्लोरर 10, इन तीनों में से किसी एक की ज़रूरत पड़ सकती है। अभी हम मोजिला फायरफॉक्स पे काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि मोजिला जो है वर्जन 45 से अबव होना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने 52 वर्जन जो है डाउनलोड कर रखा है और जावा का 1.6 वर्जन उसको इंस्टॉल किया हुआ है सिस्टम में। ये बहुत ज़रूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए और डीएससी को रजिस्टर करने के लिए। जीएसटी कैसे रजिस्टर करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें मैंने पहले ही वैसे रजिस्टर कर रखा है। तो सबसे पहले हम, अगर हमने प्रोविजनल आईडी और पासवर्ड को रजिस्टर कर चुके हैं और यूज़र आईडी बना चुके हैं, उसके बाद हम एग्जिस्टिंग यूज़र पर क्लिक करेंगे और यूज़र नेम और पासवर्ड लिखने के बाद इस कैरेक्टर को जो इमेज में दे रखा है इसको फीड करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे को दो ऑप्शन दिख रहे हैं, डैशबोर्ड, हेल्प। यहाँ पर अगर कंपनी है तो कंपनी का नाम और प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर का नाम लिखा होगा। पार्टनरशिप के केस में किसी भी पार्टनरशिप का नाम लिख सकते हैं। हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको 8 टैब दिखाई दे रहे हैं। आपको अपनी प्रोविजनल आईडी भी दिखाई देगी और इन 8 टैबों को आपको फिल करना है। फर्स्ट टैब आपका बिजनेस डिटेल के बारे में बोल रखा है। इसमें से कई टैब जो हैं वो आपको प्री फिल होंगे और किसी टैब को आपको फिल करना होगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस है तो इसमें अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चूज़ करेंगे। प्रोप्राइटरशिप है तो प्रोप्राइटरशिप चूज़ करेंगे। मैंने प्रोप्राइटरशिप चूज़ किया है। उसके बाद टाइप, रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन ले रखा है, सर्विस टैक्स में रजिस्ट्रेशन ले रखा है या एक्साइज में, कस्टम्स में रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उन सब की डिटेल आपको यहाँ पर फीड करनी होगी। सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर फीड करना होगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप में सेलेक्ट करेंगे 10 अंडर वैल्यूएटेड टैक्स, रजिस्ट्रेशन नंबर फीड करेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फीड करेंगे और ऐड कर लेंगे तो आपको ये ऐड हो जाएगा। डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इन सब के लिए आपको इमेज फाइल या पीडीएफ फाइल यहाँ पर अपलोड करनी होगी। ओके, सेव कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे प्रमोटर्स डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी डिटेल्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहाँ पर है। जैसे गाज़ियाबाद में है तो गाज़ियाबाद में कहाँ आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है तो उसकी जो आपको एविडेंस प्रूफ अवेलेबल है वो आप इसमें फीड कर लेंगे। यहाँ पर दूसरी मेन चीज़ है गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें आपको कोड्स की नॉलेज लेनी होगी। हाई सी कोड्स, इसमें आप जैसे फीड करेंगे मोटर व्हीकल तो मोटर व्हीकल के कोड्स आपको सामने आ जाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी कोड्स होंगे वो आप यहाँ HSN कोड में सेलेक्ट करके ऐड कर सकते हैं। इसमें दो चीज़ देखने वाली हैं कि 5 कोड ही आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही सर्विसेज हैं, सर्विसेज में आप क्लिक करेंगे तो 5 सर्विसेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आप बैंक अकाउंट पर क्लिक कीजिए। अपना करंट अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड और आपका जो पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट है उसकी इमेज फाइल या पीडीएफ फाइल इसमें अटैच करनी होगी। लास्ट बटन होता है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन मांग रहा है कि आपने जो भी चीज़ें भरी हैं वो सही हैं या गलत हैं। तो आप जैसे इस डिक्लेरेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके ये 2 बटन, सबमिट विद डीएससी और सबमिट विद ई रजिस्टर, ये एक्टिव हो जाएंगे। क्लिक कर लेते हैं। अब आपकी एप्लीकेशन पूरी फिल हो चुकी है और 2 तरीके से आप भर सकते हैं इस चीज़ को। आप सबमिट विद ई सिग्नेचर भी कर सकते हैं अगर आपने आधार नंबर फीड किया हुआ है इसके अंदर तो 1 टाइम पासवर्ड जो है वो आधार नंबर पर जाएगा
जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर है। अगर आपने DSC रजिस्टर कर रखे हैं तो सबमिट विद DSC पे क्लिक करेंगे। मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर है, पेन ड्राइव वाले टोकन है, तो मैं सबमिट विद DSC पे क्लिक करूँगा। ये वार्निंग मांग रहा है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सही होनी चाहिए, कोई भी मिसलीडिंग या रॉन्ग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उस पर आप प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। फिर इसमें डिजिटल सिग्नेचर इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर अटैच है वो सारे डिजिटल सिग्नेचर इसमें यहाँ पर दिखाएगा। अगर 2 डिजिटल सिग्नेचर अटैच है तो दोनों के दोनों यहाँ दिखाएगा। आप उसमें से किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिए जो कि आपका रेलेवेंट है। साइन पे क्लिक कीजिए। आपका पासवर्ड मांगेगा, वो पेन ड्राइव में जो भी पासवर्ड है, पासवर्ड को लिखिए। फीड करने के बाद आपको सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा कि आपका जो GST में रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अब ये 15 मिनट का टाइम लेता है जिसमें आपका जो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है वो GST में माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है, उसके लिए आपको 15 मिनट का वेट करना होगा। अगर आपकी जो भी एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से लैक ऑफ एरर है तो आपका ARN नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा 15 मिनट के बाद। कैसे दिखेगी इसकी वेब पेज पर ये, तो वो देख लेते हैं। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो माई सेव्ड एप्लीकेशन लिखा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज जो है दिख जाएगा। इसमें अब देखो आपका स्टेटस जो है वो माइग्रेटेड में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप इसको अमेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपने DSC के थ्रू इसको सबमिट कर चुके हैं, आपका माइग्रेशन प्रोसेस में चला गया है। आप अपनी एक्नॉलेजमेंट को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अपने जो आपने फॉर्म फिल किया है वो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपका ARN नंबर है, ये जनरेट होगा आपके जब आपकी एप्लीकेशन माइग्रेट हो जाएगी। थैंक यू। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब बटन जो नीचे दे रहा हुआ है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, और ज़्यादा अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।